बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं मार से और कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं प्यार से, जबकि कुछ किसी भी हाल में पढ़ते ही नहीं। उम्मीद करूंगा आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद शराज तुकीर आज इसी हवाले से बात करना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा स्टडी नहीं करने को तैयार, पढ़ने को नहीं तैयार, नहीं पढ़ रहा, तो क्या किया जाए। मतलब कि बाज़ बच्चों को अगर देखा जाए ना तो मार से वो पढ़ लेते हैं, उन्हें डर होता है, वो पढ़ लेते हैं। अगर उन्हें पता लगे कि अगले दिन मुझे लेसन सुनाना है, अगर ना आया तो घर में मामा या पापा या टीचर मुझे मारेंगे, तो उसको इस चीज़ की फ़िक्र होती है, वो पढ़ लेता है। इसी तरह से कुछ अगर बच्चों की बात की जाए तो उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि यार मुझे मोहब्बत से पढ़ना है, बिकॉज अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा फ्यूचर बेहतर होगा, मेरा मुस्तकबिल बेहतर होगा, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। वो इस वजह से स्टडी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चों की अगर बात की जाए, वो ना तो मार से पढ़ते हैं ना वो प्यार से पढ़ते हैं। उन्हें अगर प्यार कर करके भी देख लिया जाए नहीं पढ़ते, मार मार के भी देख लिया जाए नहीं पढ़ते, उन्हें डर ही नहीं होता। मतलब कि वो माँ बाप के सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि यार मुझे नहीं पढ़ना, जो करना है कर ले, मुझे नहीं पढ़ना। अब माँ बाप इधर ये गलती ये करते हैं, वो फिर भी इसी चक्कर में रहते हैं कि उन्हें किसी तरह से धक्के लगा लगा के, तरले डाल डाल के, बेटा पढ़, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, 10 कर लो। खुदा के बंदो एक चीज़ मुझे बताओ, सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि 10 करने के बाद उसमें कौन सा बड़ा वो इनकलाब ले आएगा। अगर वो मैट्रिक कर लेता है रो दो के रट्टा लगा के, उसके पास एक कागज़ का टुकड़ा तो आ जाएगा, लेकिन उससे उसकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई इनकलाब नहीं आएगा, उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे बेहतर ये है कि आप उसे कोई ऐसी स्किल सिखा दो, कोई ऐसी महारत सिखा दो, कोई ऐसा काम सिखा दो जिसमें वो मुस्तकबिल में अच्छी अर्निंग कर सके। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप गलती ये करते हैं कि वो रो दो के उसे मैट्रिक चाहे करवा दें, लेकिन उसका बहुत सा टाइम वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद वो ना आगे की तरफ देख सकता और ना पीछे की तरफ, वो कहीं का नहीं रहता। तो उससे बेहतर ये है कि वो अगर मैट्रिक कर ले तो उसका बहुत सा टाइम वेस्ट जो उसने करना है स्कूल, अकेडमी, कॉलेज में जाके, पढ़ना तो उसने है नहीं, सिर्फ जाना आना, चक्कर लगाया, आनियाँ जानियाँ दिखाएगा आपको। उससे बेहतर ये है कि आप उसे कुछ ऐसा स्किल, हुनर सिखा दें कि जिससे उसके मुस्तकबिल में उसे फ़ायदा हो, जिससे वो मुस्तकबिल में अर्निंग कर सके, वो आपके लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए सहूलत का बायस बन सके। अमूमन गलती ये होती है कि जब माँ बाप उसे ज़बरदस्ती करके या मार के या डांट के, वो माँ बाप और उसके दरमियान एक रंजिश पैदा हो जाती है। उसके दिल में वो जो अदब था, वो मोहब्बत थी माँ बाप के लिए, वो निकल जाती है, और माँ बाप के दिल में वो बैठ जाता है कि ये एक नलायक, निकम्मा, नखट्टू है। सिर्फ वो एक काम नहीं करता, स्टडी नहीं करता, उसके अलावा वो सारे काम करता है। वो कहता है मुझसे काम करवा लो, मुझसे मतलब कि घर के काम करवा लो, माँ बाप की भी बात मानता है। वो सारी चीज़ें फिर माँ बाप पीछे डाल देते हैं सिर्फ इस चक्कर में। तो खुदारा देखो, अगर वो पढ़ता है तो वेल एंड गुड, मोहब्बत से पढ़ता है वेल एंड गुड, क्योंकि लव, एजुकेशन इज़ लव। अगर वो मोहब्बत से एजुकेशन नहीं हासिल करता को बच्चा, तो वो एजुकेशन नहीं होगी, वो रट्टा होगा, वो डिग्री होगी, वो कागज़ का टुकड़ा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लिहाजा अगर आप उसे मोहब्बत से कहें पढ़ता है वेल एंड गुड, नहीं तो उसे को हुनर, को स्किल, कुछ भी वो कर ले, ताकि एक तो आपके दरमियान जो मोहब्बत का बॉन्ड है वो मजबूती से बंधा रहे, वो स्ट्रॉन्ग रहे, और दूसरे नंबर पर इसके साथ साथ वो कुछ हुनर सीख ले। और एजुकेशन जो जिन्होंने रट्टा लगा कर डिग्री हासिल की है, उससे ज़्यादा शायद वो अर्निंग मुस्तकबिल में करे। तो उम्मीद करूँगा कि ये छोटा सा मैसेज आपको समझ आया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैंने ही अपने 8-10 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ निकाल के आपको ये बात बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बच्चे कर भी लेते हैं, मैट्रिक कर लेते हैं, एफए कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो फ्लॉप के फ्लॉप रहते हैं। जबकि कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया, सोचा कि उन्हें किसी अच्छे हुनर को सिखा दिया, कोई वेल्डिंग कर लेता है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई टेलर है, कोई कटिंग कर लेता है सैलून में, कोई भी इस तरह का काम उसने हुनर सीखा है, कोई ड्राइविंग अच्छी कर लेता है, कुछ भी, तो वो अच्छी अर्निंग करते हैं, वो माँ बाप की भी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप इस पर अमल ज़रूर करेंगे।